नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूर्वी राय और आप देख रहे हैं बोलूंगा तो पोल खोलूंगा न्यूज चैनल। आइए बढ़ते हैं आज की हेडलाइंस की ओर। जलाभिषेक यात्रा के लिए अयोध्या से नूह आए संत, पुलिस ने टोल प्लाजा पर रोका तो आमरण अनशन पर बैठे। मैम गांव बहुजमालपुर के पास बस व मोटरसाइकिल की दुर्घटना में बाइक सवार की मौत। चांद को घोषित किया जाए हिंदू राष्ट्र, इस संत ने क्यों कर दी यह मांग। नीरज चोपड़ा का वह थ्रो जिसके दम पर बने विश्व विजेता, देखें कैसे 88.17 मीटर दूर भाला फेंक रचा इतिहास। पीएम मोदी लोकसभा चुनाव से पहले कर सकते हैं मेरठ तक आरएपीडिक्स का उद्घाटन, इसी साल तोहफा मिलने की उम्मीद। नो हिंसा पर सदन में भारी हंगामा, चर्चा पर अड़ा विपक्ष, कार्यवाही स्थगित। हरियाणा में मौसम का मिजाज बदला, कई जिलों में झमाझम बारिश, कुरुक्षेत्र में जलभराव की समस्या। नो यात्रा के दौरान बड़ा हादसा, सब इंस्पेक्टर हाकिमुद्दीन के हार्ट अटैक से मौत। हरियाणा बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष का डिप्टी सीएम पर निशाना, बोले हर कोई सपने देख सकता है लेकिन भाजपा अपनी सरकार बनाने की तैयारी कर रही। स्कूल जा रही बालिका से अश्लील हरकत, 3 माह से पीछा कर रहा था आरोपी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूर्वी राय और आप देख रहे हैं बोलूंगा तो पोल खोलूंगा न्यूज चैनल। मैम से विधायक समाज सेवी बलराज कुंड की बस का बाइक से बहुजमालपुर गांव के पास बुलेट मोटरसाइकिल के साथ एक्सीडेंट हो गया, जिसमें बाइक सवार की मौत हो गई। महम के निर्दलीय विधायक बलराज कुंडू द्वारा समाज सेवा के तौर पर महम के गांव से रोहतक विश्वविद्यालय तक फ्री में चलाई जा रही बसों में से बस नंबर HR46E8729 सोमवार सुबह कॉलेज की लड़कियों को लेकर अपने गंतव्य तक पहुंचाने के लिए निकली थी कि राष्ट्रीय राजमार्ग पर बहुजमालपुर से पास साइड से ओवरटेक करते हुए समय बुलेट बाइक फिसल कर बस के नीचे आ गई, जिसमें बुलेट सवार युवक भैणी सुरजन निवासी अमित पुत्र जयवीर गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल को तुरंत पीजीआई रोहतक ले जाया गया, जहां उसकी मृत्यु हो गई है। घटना का पता चलते ही विधायक कुंडू भी रोहतक के लिए निकल पड़े। नू में 51 संतों ने जलाभिषेक किया, पुलिस 3 गाड़ियों में सवार करके ले गई। 11 लोगों को यात्रा की परमिशन दी गई। 4:30 बजे तक शहर में बाहरी लोगों की एंट्री बंद कर रखी है। अयोध्या से नूह में जलाभिषेक यात्रा में शामिल होने आए संत जगत गुरु परमहंस आचार्य महाराज को प्रशासन ने घामडोज टोल प्लाजा पर ही रोक दिया है। इसे लेकर संत टोल प्लाजा पर धरने पर बैठ गए हैं। जगत गुरु परमहंस आचार्य महाराज ने कहा, मैं अयोध्या से आया हूँ, प्रशासन ने हमें यहाँ रोक दिया है। वे हमें आगे नहीं बढ़ने दे रहे हैं और न ही वे हमें वापस जाने दे रहे हैं। जगत गुरु परमहंस आचार्य महाराज ने कहा, मैं अयोध्या से यहाँ आया हूँ, प्रशासन ने हमें यहाँ रोक दिया है। वे हमें आगे नहीं बढ़ने दे रहे हैं और ना ही वे हमें वापस जाने दे रहे हैं, इसलिए मैं आमरण अनशन पर कर रहा हूँ। पुलिस की 10 और अर्धसैनिक बलों की 20 कंपनियां जिले में तैनात, 57 नाकों पर लगे ड्यूटी मजिस्ट्रेट, एडीजीपी, एसपी, डीसी सहित 8 IPS देख रहे सुरक्षा व्यवस्था। बाहरी लोगों को यात्रा में शामिल होने की अनुमति नहीं, मोबाइल इंटरनेट बंद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में चंद्रयान 3 की लैंडिंग जिस जगह हुई उस जगह को शिव शक्ति पॉइंट नाम दिया था। नाम रखे जाने के बाद अब अखिल भारतीय हिंदू महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष चक्रपाणी महाराज ने चांद को हिंदू राष्ट्र घोषित करने की मांग की है। चंद्रयान 3 मिशन की सफलता के बाद पूरी दुनिया दिलचस्पी से भारत के विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर की तरफ से आने वाली जानकारियों का इंतजार कर रही है। वहीं दूसरी तरफ चांद को लेकर एक संत ने अजीबोगरीब मांग कर दी है। उनका कहना है कि कोई और देश अपना हक जताए उससे पहले चांद को हिंदू राष्ट्र घोषित कर दिया जाए। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में चंद्रयान 3 की लैंडिंग जिस जगह हुई उस जगह को शिव शक्ति पॉइंट नाम दिया था। नाम रखे जाने के बाद अब अखिल भारतीय हिंदू महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वामी चक्रपाणी महाराज ने मांग की है कि चांद को हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाए। नीरज ने एक बार फिर स्वर्ण पदक जीतकर पूरे देश को गौरवान्वित किया है। बुडापेस्ट में उन्होंने 88.17 मीटर दूर भाला फेंककर स्वर्ण पदक अपने नाम किया। पाकिस्तान के नदीम दूसरे स्थान पर रहे। नीरज चोपड़ा ने विश्व एथलेटिक्स चैंपियन में स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रच दिया है।
नीरज की इस उपलब्धि पर पूरा देश खुशी से झूम रहा है। नीरज ने 88.17 मीटर दूर भाला फेंककर स्वर्ण पदक अपने नाम किया। उन्होंने बुडापेस्ट में आधी रात को स्वर्ण पदक जीता और देशवासियों को उनसे यही उम्मीद थी। इसी वजह से बड़ी संख्या में लोग नीरज को देखने के लिए रात में ही जगे हुए थे। नीरज ने पदक जीतने के बाद इन सभी लोगों का शुक्रिया भी अदा किया। वहीं कई लोगों को अगले दिन सुबह यह खबर मिली और उनके दिन की स्वर्णिम शुरुआत हुई। यहाँ हम नीरज का वह थ्रो दिखा रहे हैं जिसमें उन्होंने 88.17 मीटर की दूरी हासिल की और विश्व विजेता बने। केंद्र सरकार के 9 साल पूरे होने पर पीएम मोदी गाजियाबाद में जनसभा कर सकते हैं। चर्चा है कि लोकसभा चुनाव से पहले पीएम मोदी रैपिड रेल को हरी झंडी भी दिखा सकते हैं। शहर के लोगों को उम्मीद थी कि अगस्त में वह रैपिड रेल में सफर का आनंद ले सकते हैं, लेकिन अब उन्हें साल के अंत तक का इंतजार करना पड़ सकता है। महज 17 किलोमीटर लंबे रूट का उद्घाटन करने के लिए प्रधानमंत्री कार्यालय से कार्यक्रम नहीं मिल पाया है। एनसीईआरटी दिसंबर तक मेरठ तक का ट्रैक तैयार कर लेगी। ऐसे में उम्मीद है कि साल के अंत में लोकसभा चुनाव से पहले प्रधानमंत्री गाजियाबाद से मेरठ तक रैपिडेक्स के संचालन का उद्घाटन कर लोगों को सौगात दे सकते हैं। जुलाई तक एनसीईआरटीसी ने साहिबाबाद से दुहाई तक के ट्रैक का काम पूरा कर ट्रायल रन शुरू कर दिया था। अभी भी नियमित संचालन की तरह ट्रेनों को चलाया जा रहा है। यात्रियों के लिए जुलाई के पहले सप्ताह में संचालन शुरू होना था, लेकिन नहीं हुआ। प्रधानमंत्री के कार्यक्रम के लिए भाजपा में भी सुगबुगाहट शुरू हो गई थी। कांवड़ यात्रा के बाद उद्घाटन का अनुमान लगाया गया और फिर बाद में स्वतंत्रता दिवस के आसपास यात्रियों के लिए ट्रेनों का संचालन शुरू होने की उम्मीद जताई जा रही थी, लेकिन प्रधानमंत्री कार्यालय से उद्घाटन का कार्यक्रम तय नहीं हो पाया। मानसून सत्र के दूसरे दिन आज सरकार विधानसभा में 3 नए बिल प्रस्तुत कर सकती है। इनमें सोनीपत मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी का गठन करने व ऑनलाइन गेमिंग, दांव लगाने, कैसीनो, दैत्य क्रीड़ा, घुड़दौड़, लॉटरी या ऑनलाइन धनीय गेम खेलने के संबंध में केंद्र सरकार के नियमानुसार बिल लाया जा सकता है। हरियाणा विधानसभा के मानसून सत्र के दूसरे दिन की कार्यवाही शुरू हो गई है। सबसे पहले सीएम मनोहर लाल ने एथलीट नीरज चोपड़ा को विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने की बधाई दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि नीरज चोपड़ा और उनके परिवार को बहुत बहुत बधाई हो। इसके बाद प्रश्नकाल शुरू हुआ। इस दौरान सदन में बारिश और बाढ़ से फसल के नुकसान का मुद्दा उठा। शाहाबाद विधायक रामकरण काला ने कई स्थानीय समस्याएं उठाई। उन्होंने मारकंडा नदी की सफाई की मांग की। साथ ही कहा कि बाढ़ में सबसे ज्यादा मेरे इलाके में नुकसान हुआ। इस पर कृषि मंत्री जेपी दलाल ने कहा कि पानी की निकासी का पूरा प्रबंध किया जाएगा। इस बार बारिश ज्यादा होने की समस्या आई है। हरियाणा में किसान पिछले कई दिनों से बारिश होने की बाट जो रहे थे। गर्मी के चलते धान की फसल पर भी असर दिखाई देने लगा था। बारिश होने से किसानों के चेहरे पर भी कुछ रौनक दिखाई देने लगी थी। बारिश से शहर के कई क्षेत्रों में जल भराव भी हो गया, जिससे लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। जिला भर में पिछले कई दिनों से उमस भरी गर्मी पड़ रही है, जिससे लोग बेहाल होने लगे थे। सोमवार सुबह ही अचानक मौसम में बदलाव आया और झमाझम बारिश होने लगी। इसके बाद तेज हवाएं भी चली, जिससे मौसम सुहावना हो गया। उधर बारिश से धान की फसल में भी फायदा होने की उम्मीद जताई जा रही है। किसान पिछले कई दिनों से बारिश होने की बाट जोड़ रहे थे। गर्मी के चलते धान की फसल पर भी असर दिखाई देने लगा था। बारिश होने से किसानों के चेहरे पर भी कुछ रौनक दिखाई देने लगी है। वहीं उम्मीद जताई जा रही है कि अगले 1-2 दिन और मौसम में बदलाव रहेगा। कृषि विशेषज्ञ डॉक्टर सीबीसी का कहना है कि बारिश से धान व सब्जियों की फसलों में भी फायदा होगा। हरियाणा के नूंह में ब्रजमंडल यात्रा के दौरान ड्यूटी पर तैनात सब इंस्पेक्टर की हार्ट अटैक से मौत हो गई। सब इंस्पेक्टर हाकमुद्दीन नूंह में बड़गली चौक पर तैनात थे। उनकी ड्यूटी आरएएफ टीम के साथ लगाई गई थी। यह सब इंस्पेक्टर नगीना थाने में एडिशनल एसएचओ के पद पर तैनात थे। विश्व हिंदू परिषद ने सोमवार को सांकेतिक यात्रा निकालने का ऐलान किया था। इसको देखते हुए नूंह और आसपास के इलाके में बड़ी मात्रा में पुलिस तैनात की गई थी। हरियाणा के नूंह में सावन के आखिरी सोमवार के मौके पर हिंदू पक्ष ने यात्रा निकालने का ऐलान किया था। इसी को देखते हुए पुलिस की बड़े लेवल पर तैनाती हुई। ब्रजमंडल शोभा यात्रा में तैनात एक सब इंस्पेक्टर की सोमवार को हार्ट अटैक से मौत हो गई। नूंह चौराहे से करीब 20 किलोमीटर दूर बड़कली चौक पर सब इंस्पेक्टर हाकमुद्दीन की तैनाती थी, जहां उन्हें हार्ट अटैक आया। हरियाणा भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ ने डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि सपना देखना सभी का अधिकार है, किसी के सपनों पर कुछ कहना उचित नहीं है। उन्होंने कहा कि दुष्यंत चौटाला हर कोई सपने देख सकता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी पन्ना प्रमुख के माध्यम से अपने काम पर लगी हुई है। भाजपा लोकसभा की 10 सीटों पर तैयारी कर रही है और अपनी सरकार बनाएगी।
ओपी धनखड़ कुरुक्षेत्र में पन्ना प्रमुख की बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। ओपी धनखड़ ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि देश की ओर तरक्की हो सकती है। ओपी धनखड़ ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि देश की ओर तरक्की हो सकती थी, लेकिन परिवारवाद का असर रहा है। बहुत सारे कांग्रेसियों ने भी कहा है कि कांग्रेस का नेतृत्व सही होता तो कांग्रेस और आगे जा सकती थी। कांग्रेस अपने वंशवाद के मोह में रही और सामान्य परिवारों से आने वाले मेधावी लोग पीछे छूट गए। विपक्ष द्वारा पूर्व खेल मंत्री संदीप सिंह का इस्तीफा मांगने पर धनखड़ ने कहा कि इस मामले में कानून अपना काम कर रहा है। नू यात्रा पर पूछे सवाल पर उन्होंने कहा कि ओपी धनखड़ ने कहा कि सरकार का काम है अमन चैन बनाए रखना। विश्व हिंदू परिषद एक धार्मिक संगठन है। उन्होंने सरकार से सावन के अंतिम सोमवार के शिवलिंग पर जलाभिषेक करने का आग्रह किया है। मुख्य बात यह है कि दोनों तरफ से शांति बनी रहे। ब्रजमंडल यात्रा निकालना उनका अधिकार है और सरकार की अपनी अपील है, अमन चैन बनाए रखे। जिंद में बच्ची से छेड़छाड़ का मामला सामने आया है। बच्ची की दादी ने शिकायत में बताया है कि युवक पिछले 3 माह से पीछा कर रहा है और अश्लील कमेंट्स करता है। पुलिस ने महिला की शिकायत पर दिलबाग के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। जिंद में एक बच्ची का पीछा कर अश्लील हरकत करने पर महिला पुलिस थाना ने पीड़िता की दीदी की शिकायत पर एक युवक के खिलाफ अश्लील हरकत करने समेत कई धाराओं में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। सदर थाना क्षेत्र के एक गांव की एक महिला ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि उसकी 10 वर्षीय पोती गांव के स्कूल में 5वीं कक्षा की छात्रा है। स्कूल में जाते समय गांव का ही दिलबाग उसकी पोती का पीछे 3 महीने से पीछा कर रहा है और अश्लील कमेंट करता है। उसकी पोती स्कूल में जा रही थी। रास्ते में आरोपी दिलबाग ने उसकी पोती का हाथ पकड़ लिया और अश्लील कमेंट किया। घर लौटकर उसकी पोती ने दिलबाग की हरकत के बारे में बताया। महिला थाना पुलिस ने महिला की शिकायत पर दिलबाग के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए बोलूंगा तो पोल खोलूंगा न्यूज़ चैनल।